हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और खुश हो गए। चलिए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इन सब चीज़ों को जानेंगे। इसके अलावा जानेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं, इन सब चीज़ों को के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है। चलिए आते हैं अब अपने इस वीडियो पे। तो हम शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे कि हमने ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, हम ट्रायंगल के बारे में जानते हैं कि ट्रायंगल जो होता है वो जो एक क्लोज फिगर होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है। ट्रायंगल जैसे कि हमारा एक क्लोज फिगर है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है। तो जब भी बात आती है क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड यहाँ पे अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो क्वाड का मतलब ही होता है फोर्क। क्वाड का मतलब ही होता है फोर्क, ठीक है। यहाँ पे जब भी बात होगी तो फोर लाइन सेगमेंट के बारे में बात होगी, और ये एक्चुअल में एक पॉलीगन्स है। ये एक्चुअल में एक पॉलीगन्स है। तो पॉलीगन वही होता है जो कि हमारा क्लोज फिगर होता है और जो हमारा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। अच्छा, एक और चीज यहीं पे डील कर लेते हैं कि क्लोज्ड फिगर क्या होता है। क्लोज्ड फिगर क्या होता है? तो क्लोज्ड फिगर एक ऐसा फिगर होता है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ट्रायंगल की, ट्रायंगल भी हमारा एक क्लोज फिगर है। यानी कि जब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि घूमते फिरते फिर उसी पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं। ऐसे ही अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो हम पाते क्या है कि अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो फिर हम उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। यानी अगर किसी फिगर का स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो हम उसे क्लोज फिगर कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं, एक और चीज यहीं पे जान लेते हैं। हमने पॉलीगन्स के बारे में बात किया, क्लोज फिगर के बारे में बात किया। अब एक और चीज आपको डिफिनेशन में मिलेगा कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक प्लेन फिगर है। एक्चुअल में प्लेन फिगर होता है, इसको समझते हैं। प्लेन फिगर, सिंपल सी लॉजिक लगाइएगा कि प्लेन फिगर जो है जिसे हम प्लेन पर उतार सके, जिसे हम एक प्लेन सरफेस पे उसको ड्रॉ कर सके। यानी प्लेन फिगर की बात जब भी होगी तो यहाँ पे 2 डायमेंशन की बात होगी। 2 डायमेंशन अगर हम इस बोर्ड के सरफेस के बारे में बात करें तो इसमें 2 डायमेंशन है। ये हमारा लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ है। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन है, यानी हम कह सकते हैं ये जो बोर्ड है वो हमारा प्लेन है। अगर यहाँ पे 3D की बात की जाएगी तब हमें स्पेस के बारे में जानने को मिलेगा। चलिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग आगे कभी जानेंगे। अभी हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में होता क्या है और ये कैसे कैसे इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज फिगर होता है। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज फिगर होता है, एक क्लोज्ड फिगर which is bounded by 4 लाइन सेगमेंट, जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो हम देख रहे हैं कि 4 लाइन सेगमेंट मिल रहा है। यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जा रहा है, ए बी हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जा रहा है। ऐसे ही हमें दूसरा लाइन सेगमेंट यहाँ पे बी सी मिल जा रहा है। ऐसे ही सी डी हमें तीसरा लाइन सेगमेंट मिल जा रहा है। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन होता है। अब अगर बात करें क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, और इन सभी एंगल्स का जो सम होता है, इन सभी एंगल्स का जो सम होता है वो हमारा 360 डिग्री होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे
कि हमारा किसी भी क्वाड्रेटर का जो सभी एंगल्स के जो सम होते हैं वो 360 डिग्री क्यों होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। अब हम जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन क्वाड्रेटर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रेटर को हम शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटर में कुछ वर्टिसेज होते हैं। अब वर्टिसेज होता क्या है? वर्टिसेज जहां पे दो लाइन सेगमेंट, अगर हम बात करें, हमारा एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ए बी है, एक लाइन सेगमेंट हमारा यहाँ पे एडी है, जो कि इस पॉइंट ए पे मिल रहा है। यानी कि जहां पे दो लाइन सेगमेंट मीट करते हैं, जिस पॉइंट पे दो लाइन सेगमेंट, किसी क्वाड्रेटर के दो लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम वर्टिसेस बोलते हैं। तो अगर हम लाइन सेगमेंट ए बी और ए डी के बारे में बात करें तो ये दोनों ए पे मीट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम लाइन सेगमेंट ए डी और डी सी के बारे में बात करें तो ये हमारा पॉइंट डी पे मीट कर रहे हैं। ऐसे ही लाइन सेगमेंट अगर हम डी सी और बी सी के बारे में बात करें तो ये हमारा बी सी पे मीट कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल 4 वर्टिसेस मिल जा रहा है, ए बी सी एंड डी मिल जा रहा है। चलिए साइड्स क्या होता है? साइड्स हम उसे कहते हैं जो हमारा इसमें लाइन सेगमेंट, जो हमारे इसकी बाउंड्री होते हैं, उन्हें हम साइड्स कहते हैं। यानी हमारे पास साइड निकल जाएगा ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, ये हमारे साइड्स हो जाएंगे। डायगोनल क्या होता है? इस चीज के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायगोनल एक्चुअल में होता क्या है? तो जब हम दो अपोजिट वर्टिसेस को किसी लाइन से मिलाते हैं, किसी लाइन सेगमेंट से मिलाते हैं, तो उस लाइन सेगमेंट को हम उस क्वाड्रेटर का डायगोनल कहते हैं। यानी कि ए लाइन सेगमेंट which meet two opposite vertices, और उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? उस लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। ऐसे ही हमारा एक वर्टेक्स ए है और एक वर्टेक्स सी है जो कि अपोजिट है, इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट एसी है वो हमारा वर्टिसेस कहलाएगा। यानी यहाँ पे हमको दो वर्टिसेस मिल गया, एक बीडी एंड ये हमारा बीडी एंड हमें एसी मिल गया। अब चलिए जानते हैं एडजेसेंट साइड्स क्या होता है। एडजेसेंट साइड्स यानी कि ऐसे साइड्स जो किसी एक पॉइंट पर मिलते हो, यानी ऐसे दो साइड्स जिनका एक पॉइंट कॉमन हो। अगर हम बात करें इस साइड्स ए बी और इस साइड बी सी के बारे में, तो इनका एक कॉमन पॉइंट बी है, यानी ए बी एंड बी सी जो हमारा एडजेसेंट साइड है। ठीक ऐसे अगर हम बात करें बी सी और इस सी डी की, तो इसका एक कॉमन पॉइंट है सी, यानी कि हम कह सकते हैं कि बी सी एंड सी डी हमारा एडजेसेंट पॉइंट है। ठीक ऐसे ही सी डी और ए डी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका भी कॉमन पॉइंट डी है, यानी कि सी डी एंड हम ए डी कह सकते हैं। ठीक ऐसे ही ए डी एंड हम ए बी को कह सकते हैं कि ये हमारा एडजेसेंट साइड्स है। अब चलिए जानते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? ऐसे एंगल्स जिनके आर कॉमन रहते हैं, ऐसे एंगल जिनके एक आर कॉमन हो। चलिए हम एक नया क्वाड्रेटर बनाते हैं, दूसरा क्वाड्रेटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये हमारा ए बी सी डी, तो हम अगर इस एंगल के बारे में बात करें और इस एंगल के बारे में बात करें, तो यहाँ पे एक आर में जो है हमें कॉमन मिल जा रहा है। अगर हम इस एंगल ए के बारे में बात करें तो उसका एक आर ए है, ए डी है और एक आर ए बी है। और ऐसे ही एंगल डी के बारे में बात करें तो एक आर ए डी है और एक आर हमारा डी सी है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल डी जो है हमारा एडजेसेंट एंगल है। ठीक ऐसे ही इस वाले एंगल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस एंगल का यानी डी एंगल का और सी एंगल का एक आर्म जो डी सी है वो क्या है? कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल डी एंड एंगल सी जो है हमारा एडजेसेंट एंगल है। ऐसे ही एंगल सी एंड एंगल बी हमारा एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। ऐसे ही एंगल बी एंड एंगल ए भी हमारा एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। तो हम इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाने। अब हम जानेंगे
हमारा जो क्वाड्रेटर्स के टाइप होते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। तो हमारे टोटल 7 क्वाड्रेटर होते हैं। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी उन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टाइप्स होता है वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम है क्या? तो ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रेटर है, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रेटर है जिसके एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होता है वो पैरेलल होता है। यानी फिगर से अगर हम समझे तो अगर हम एक फिगर ऐसे बनाए, यहाँ पे फिगर बनाते हैं तो हमारा अगर ये ए बी सी डी है, यानी हमारा ए बी जो है आपको दिख रहा होगा कि सी डी के पैरेलल है। यानी ऐसे टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर को हम ट्रेपेजियम कहते हैं जिसका हमारा एक साइड क्या होता है पैरेलल, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। यानी ट्रेपेजियम को हम क्या रखेंगे? एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। चलिए अब जानते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक खास प्रकार का ट्रेपेजियम है जिसके जो नॉन पैरेलल साइड के बारे में बात करें, यानी हमारा ये जो AD और BC जो है वो नॉन पैरेलल साइड है। तो ऐसा ट्रेपेजियम जिसके नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहेंगे। यानी अगर हम एक ऐसा ट्रेपेजियम बनाते हैं जहां पे हमारा जो है नॉन पैरेलल साइड, अगर हम इसकी बात करें ये AD और ये CD, जहां पे हमारा AD और ये जो BC है वो दोनों इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहेंगे। यानी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का जो डिफिनीशन हमारे पास निकल के आ जाता है वो है कि ए टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम which on non-parallel sides are equal. Non-parallel sides are equal. चलिए अब हम जानते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम हमारा एक ऐसा क्वाड्रेटर होता है, पैरेललोग्राम हमारा एक ऐसा क्वाड्रेटर होता है जिसका ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। पैरेललोग्राम हमारा एक ऐसा क्वाड्रेटर है जिसके हमारे ऑपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल हो। यानी अगर हम एक ऐसा क्वाड्रेटर बनाते हैं जहां पे हमारे सारे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए, यानी अगर हम बनाते हैं PQRS जहां पे PQ पैरेलल हो SR के और PQ पैरेलल हो SR के और PS पैरेलल हो जाए हमारा QR के, और साथ ही साथ हमारे ऑपोजिट साइड्स जो है वो हमारे इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे ऑपोजिट साइड्स हमारे इक्वल हो जाए SR एंड PS QR, तो हम कह देंगे कि ये जो हमारा फिगर है वो हमारा पैरेललोग्राम है। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रेटर इज अ टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर इज ए टाइप्स ऑफ quadrilateral which opposite sides are parallel and equal। चलिए अब जानते हैं हमारा रेक्टेंगल क्या है। रेक्टेंगल हमारा एक्चुअल में एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल एक्चुअल में पैरेललोग्राम है जिसमें, अच्छा हम लोग सबसे पहले इस पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। हमारा जो पैरेललोग्राम है उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में हमें क्या क्या मिल जाता है? PQRS। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो पहले हमें मिल जाता है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं
इट मीन्स एंगल P इक्वल टू एंगल R हो जाएगा, एंगल P इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। और हमारा दूसरा जो प्रॉपर्टीज होता है वो होता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड तीसरा जो प्रॉपर्टीज होता है वो होता है इसके जो डायगोनल होते हैं, इसके जो डायगोनल होते हैं, यहाँ पे अगर हम डायगोनल की बात करें, इसके जो डायगोनल होते हैं यानी इसके डायगोनल जो होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमारा पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारे जो टाइप्स है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है वो एक खास तरह का पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल जो है एक खास तरह का पैरेललोग्राम है जिसका वन साइड बोले या ऑल साइड्स बोले, और सॉरी जिसका वन एंगल्स बोले या ऑल एंगल्स बोले, जिसका वन एंगल्स या वन एंगल्स जो हो वो 90 डिग्री हो। यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम अगर जिसका हमारा वन एंगल्स हमारा 90 डिग्री हो जाता है तो सभी एंगल्स हमारे 90 डिग्री एंगल हो जाएंगे। कैसे? तो इसके अपोजिट में ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बन जाएगा, और ये दोनों एडजेसेंट, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं तो यहाँ पे हमारे 90 बन जाएंगे, यहाँ पे भी हमारे अपोजिट एंगल से 90 बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एल एम एन ओ जो है वो हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए ये पैरेललोग्राम ना रख के ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। तो हम इसका डिफिनेशन कैसे डिराइव कर लेंगे? तो ए पैरेललोग्राम विच वन एंगल आर राइट एंगल, या फिर बोले हम 90 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें मिलता है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? तो रोम्बस जो है, रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है। रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अभी तक हमने पैरेललोग्राम में क्या जाना कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में हमें क्या मिल जाएगा कि सभी साइड्स इक्वल मिल जाएंगे। यानी अगर हम एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाते हैं जिसके सभी साइड्स इक्वल हो जाए, यानी हमारा ए बी बी सी के इक्वल हो जाए, बी सी सी डी के इक्वल हो जाए, सी डी ए डी के इक्वल हो जाए, यानी सभी साइड्स एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो हम इस टाइप्स के पैरेललोग्राम को हम कहते हैं रोम्बस की है। यानी ए पैरेललोग्राम which all sides are equal, all sides are equal। अब देखते हैं, अब आते हैं अब हम स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर एक्चुअली में क्या होता है कि स्क्वायर एक टाइप का रोम्बस बोले या एक टाइप का हम पैरेललोग्राम बोले, तो स्क्वायर एक टाइप का रोम्बस है जिसके वन एंगल्स 90 डिग्री होता है। जैसे हमने रोम्बस में भी देखा कि रोम्बस में इसके सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वैसे इसके भी सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और जिसका वन एंगल 90 डिग्री का है, और ये एक्चुअल में पैरेललोग्राम है, इसीलिए इसका अपोजिट एंगल यानी सभी एंगल्स 90 डिग्री के मिल जाएंगे। तो ए पैरेललोग्राम बोले या फिर सबसे अच्छा रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस विच वन एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है? अब काइट पे आते हैं। काइट जो है हमारा, काइट एक स्पेशल टाइप्स का क्वाड्रेटर है। काइट जो हमारा है वो एक स्पेशल टाइप्स का क्वाड्रेटर है जहाँ पे हमारे एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं, जहाँ पे जो हमारे एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं बट अपोजिट साइड्स अनइक्वल होते हैं। यानी अगर हम एक काइट का फिगर बनाएं तो हम पाएंगे क्या कि हमें देखने को मिलेगा
कि ये जो एडजेसेंट साइड है ये तो बर्फी बन गया। चलिए एक्स बनाते हैं। तो ये अगर के आई टी ई नाम देते हैं तो के ई जो होगा के आई इक्वल होगा, और जो हमारा ए टी जो होगा वो टी आई के इक्वल होगा। यानी ए स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जो विच adjacent sides इक्वल होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर के बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम है उसको समझेंगे, उसको देखेंगे, और फिर आगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डील करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।